पाकिस्तान में कल ईद होगी या नहीं, शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। महकमे मौसमियात का कहना है पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का कभी इम्कान है। मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कल एक साथ ईद उल फितर हो सकती है। पाकिस्तान में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। पाकिस्तान में शवाल के चांद की पहली शहादत से बाज़ाबता ऐलान तक हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। पाकिस्तान भर से हमारे नुमाइंदगान रखेंगे आपको अपडेट। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, शहर शहर खरीदारी, खवातीन को मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी की तलाश। नन्ही बच्चियां भी वालदैन के हमरा ईद शॉपिंग में मसरूफ हैं। लाहौर के अनारकली बाजार में खरीदारों का रश, महंगाई का भी शिकवा। कहा सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग की, अपने लिए कुछ नहीं लिया। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश, हाथों पर नित नए डिजाइन की मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी। मर्दों के सैलून पर रश बढ़ गया। मीठी ईद की खुशियों को दुब्बाला करने के लिए मिठाई की खरीदारी भी जारी। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयद आल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। यूसुफ रजा गिलानी ने नशिस्त संभाल कर ईद की मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा पूरे हाउस का चेयरमैन बनूंगा। ऐवान और अरकान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। आजाद अरकान को ऑपोजिशन या हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न होने के बायस सेनेट नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। मोहसिन अजीज ने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा आइन के मुताबिक कोई रुकन ना हो तब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे हो सकता है कि पहले खुद रुकावट डालें और फिर यहाँ आकर कहें कि ऐवान नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बरादराना ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में मिलकर काम करने, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का कमर्शियल फ्लाइट में सफर, कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। वतन वापसी पर जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। जद्दा इस्लामाबाद परवाज को लाहौर उतरवाया गया तो मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आज़म जिस परवाज से सऊदी अरब गए थे इसे भी जद्दा के बजाय मदीना उतारा गया था। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई और इंशाल्लाह उन्होंने फिर इरादा किया है पाकिस्तान की भरपूर इयादत करेंगे। बट दिस विल बी इन द मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके कदोखाल हम उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी हैं। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूं, वहीं IMF प्रोग्राम के कदोहाल पर बात होगी। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट में भी कमी करेंगे। कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, ऑलराउंडर इमाद वसीम की टीम में वापसी।
PSL 9 में शानदार परफॉर्मेंस पर उस्मान खान और इरफान खान को पहली बार टीम में शामिल कर लिया गया। 17 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब शामिल हैं। पेस बैटरी में शाहीन, नसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, जमान खान शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। वहाब रियाज कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतकर खुशी देने के लिए पुरुमीद हैं। वकील साहब फिर पेश नहीं हुए। ये एक ताखिरी हरबा है। हर दफा वो गायब होते हैं, अदालत में नहीं आते। आज भी एक बरखुदार को भेजा कि तबीयत नासाज है, जज साहब ने एडजर्न कर दिया है केस 15 तारीख के लिए। लेकिन ये हमारा निज़ाम आपके सामने है। एक वकील जब दिल करे अदालत में आए, जब दिल करे ना आए, अदालत उसके ताबे है। तो हमने शदीद एहतजाज इस हवाले से किया। बुशरा बीबी की निकाह केस में ईद से कबल सजा मुअत्तल न हो सकी। बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने कहा रिजवान अब्बासी आइंदा पेश न हुए तो फैसला सुना दूंगा। अपील पर दलाइल न दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल सुन लेंगे। वकील सलमान अकरम राजा बोले हमें बहुत अफसोस हुआ, रिजवान अब्बासी की चाल को कामयाब न करें। वो नहीं आए तो क्या बुशरा बीबी 10 दिन जेल में ही रहेंगी? के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और उसमें वेपन में भी इजाफा हुआ है। तब तक तकरीबन हम 10 FIR में काट चुका हूँ। 17 के करीब डीलर हैं KPK में, जिनके नाम भी हमारे पास हैं। 100-150 वेपन हमने पकड़ा ही, इन्होंने भेजा। दरे से आ रहा है तो वो तो उतरते हैं बनारस पे, कुछ ऐसे हैं जो इधर उतरते हैं अपना सुराब गोट पे, कुछ पीछे टर्मिनल पे उतर जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास हथियारों की फरावानी है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 डीलर कराची असला भेज रहे हैं। असला बनारस, सुराबगोट और टोल प्लाजा पर उतारा जाता है, जिसकी कोई चेकिंग नहीं होती। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब कहते हैं दरामदी हथियारों की बेहतरीन कॉपी तैयार की जाती है। 5 लाख का हथियार कराची में 50 से 75 हजार में दस्तयाब है। महकमा दाखिला ये मालूमात नहीं दे रहा कि 10 साल में कितने लाइसेंस जारी हुए। गैर कानूनी हथियार की सजा मौत रखी जाए। कराची पुलिस तमाम लोगों पर नजर नहीं रख सकती। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरे लगाए जाएं। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब ने कहा कराची में 3.5 से 4 लाख भिखारी सीजन लगाने आते हैं। जराइम पेशा अफराद भी ईद पर वारदातों के लिए आते हैं। ज्यादातर डकैतों का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। इमरान याकूब ने कहा कि चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया है। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल शहरियों के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए दिए जाएं। MQM ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है सिंध हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वुज़रा के बयानात जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ हैं। मुआशी हब होने के बावजूद कराची को सेफ सिटी से महरूम क्यों रखा जा रहा है? सिंध में कल से 15 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। 13 और 14 अप्रैल को कराची में तेज बारिश की तवक्को। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, दादू, सक्खर, जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। हनी ट्रैप के जरिए भत्ता वसूली में पुलिस अफसरान भी मुलविस। पीर महल में 2 SHOs रिजवान और इब्तिसाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की समेत 14 अफराद नामजद। मुलजिमान ने शहरी से 45,20,000 रुपए वसूल किया। मुद्दई उस्मान के मुताबिक इकरा ने फोन पर दोस्ती की कोशिश की, बाद में जबरदस्ती का इल्जाम लगाकर थाने में दरखास्त दे दी। पुलिस ने दाद रसी के बजाय खातून से सुलह के लिए दबाव डाला। इश्तहारी मुलजिम के जरिए 30 लाख में मामला तय पाया। लाहौर में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी सांदा में लुट गया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 3 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज के बावजूद मुलजिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल मतीन एडवोकेट को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की 4 महीनों में इकदाम की हिदायत। गुंजान आबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का फैसला। बड़े सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव चेकअप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र अफराद का हर 3 माह में मुफ्त चेकअप होगा।
गजा वाले ईद के दिन भी जनाजे उठाएंगे। इसराइल की बमबारी से 24 घंटे में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 21 अफराद शहीद। दीरुल-बला में रॉकेट हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद मारे गए। मिस्र में होने वाले अमन मुज़ाकरात के बाद हमास 40 ममालिक की शराइत पर गौर कर रहा है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर रफा पर चढ़ाई की धमकी दे दी। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,360 हो चुकी है, जिनमें 14,500 मासूम बच्चे शामिल हैं। हमारी खुशी गजा वालों की खुशी में है। गजा में जंग के बायस फलस्तीन के दीगर इलाकों में भी ईद की खुशियां मांद हैं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में बाजार तो लगे हैं, लेकिन खरीदार कम हैं। लोगों का कहना है गजा की जंग ने त्यौहार और कारोबार को बेहद मुतासिर किया है। इस बार ईद की खुशी पहले जैसी नहीं है। हम गजा वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। और आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार डिनर। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। इफ्तार डिनर में चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड के दीगर हुकाम भी शरीक हुए।